मीरा भाईंदर के हमारे विधायक नरेंद्र जी मेहता, इन्होंने 2 दिन पहले एक पत्रकार परिषद ली थी और उस पत्रकार परिषद में नगर विकास खाते के माध्यम से एकनाथ शिंदे जी जो नगर विकास के मंत्री है, उनके डिपार्टमेंट के पास मैंने 500 करोड़ रुपया कर्जा मीरा भाईंदर महानगर पालिका को चाहिए ऐसा प्रस्ताव रखा है, जिससे मैं मीरा भाईंदर शहर के रास्ते बनाने वाला हूं, ऐसा उन्होंने कहा। अगर सोमवार तक उसको मंजूरी नहीं मिली तो मैं फाउंटेन होटल के पास जाके रास्ता रोको करूंगा, ऐसा उन्होंने पत्रकार परिषद में कहा था। मैंने वो वीडियो देखा। मैं बहुत बहुत उनको शुभकामनाएं देता हूं कि ऐसे काम उनको करना चाहिए, क्योंकि समाज में काम करते वक्त बाकी के जो केसेस आपके ऊपर दर्ज है उसके साथ साथ समाज के अगर विकास के कुछ केसेस होते हैं तो अच्छा है, मगर जिन कार्यकर्ताओं को लेके आप ये रास्ता रोको कर रहे हैं, नेशनल हाईवे बंद करने के बाद बहुत बड़े बड़े गुनाह दाखिल होते हैं, वो कार्यकर्ताओं को जरा देखना चाहिए। मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को ये कहना चाहता हूं जिम्मेदारी के साथ कि ऐसे रास्ता रोको में आप अगर सहभागी हो गए तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी के लोग आपके ऊपर गुनाह दाखिल करेंगे। कल अगर किसी नौकरी के काम के, व्यवसाय के काम के विषय अगर आपको बाहर देश अगर जाना रहेगा तो वो देश में जाने के लिए जो पासपोर्ट लगता है, वीजा लगता है, उस वक्त भी ये तकलीफें आपके ऊपर आ सकती है। क्योंकि ये जो रास्ता रोको करने का निर्णय आपने लिया, आपके नेताओं ने लिया, आपको उनको सवाल पूछना चाहिए कि भाई ये 500 करोड़ रुपया आप मांग किस रहे हो? 500 कोटी रुपया जो मीरा भाईंदर शहर के रास्ते पूरे हो चुके हैं, जो रास्ते 90% से ज्यादा, 80% से ज्यादा पूरे हो गए, उनके बिल चुकाने के लिए अगर कर्जा आप मांग रहे हो, और जिस बैंक से कर्जा आप ले रहे हो वो बैंक का ऐसा कहना है कि मीरा भाईंदर महानगर पालिका क्षेत्र की जितनी भी कॉर्पोरेशन की प्रॉपर्टी है वो 30 साल के लिए अगर हमारे पास गिरवी रखेंगे तो हम ये कर्जा देंगे। तो आप अपने खुद के निजी स्वार्थ के लिए ये पूरे महानगर पालिका क्षेत्र के प्रॉपर्टीज कॉर्पोरेशन की गिरवी रख रहे हो, और जो भी रास्ते महानगर पालिका के हो गए उसको कर्जा राज्य शासन देने की अनुमति नहीं दे सकता है। अगर नए कुछ प्रकल्प आपको करने हैं जरूर कर्जे के लिए परमिशन दे देंगे, मगर एक साइड में प्रताप सरनाईक, एकनाथ शिंदे साहब मुख्यमंत्री थे, उस वक्त उन्होंने करीबन 1000 करोड़ रुपए के रास्ते बनाए, उनके बिल भी अदा किए एमएमआरडीए के माध्यम से। एक साइड में छत्रपति शिवाजी महाराज पुतले से लेके मेट्रो का आखिरी स्टेशन है वहां तक का जो रास्ता है उसको भी मैंने सैंक्शन ले लिया। वो भी हम आगे बारिश के बाद तुरंत काम शुरुआत करेंगे, क्योंकि उसको मंजूरी भी मिल गई, निविदा प्रक्रिया भी पूरी हो गई है। तो ऐसे वक्त 500 करोड़ रुपए का और रास्ते का प्रस्ताव प्रताप सरनाईक राज्य शासन के पास रहता है, एमएमआरडीए ने उसको राज्य शासन के अंतिम मंजूरी के लिए भेज भी दिया है। ऐसे होते हुए आप खुद के जेब का पैसा जो है खर्चा करने की बजाय, यानी राज्य शासन हमें अगर अनुमति देता है, एमएमआरडीए अगर हमें अनुमति देता है, तो ये महानगर पालिका गिरवी रखने का आप ऐसा सपना क्यों देखते हो? मुझे तो ऐसा भी बताया गया कि कोई एक कोठारी नाम का दलाल है, एजेंट है, जो महानगर पालिका में कार्यरत है, कोई इनका ही पहचान वाला रहेगा तो वो भी देखना चाहिए। तो ये 23% मांगता है हर काम के पीछे, 23% दे दो। ये 500 करोड़ का कर्जा जो सैंक्शन हो रहा है उसके लिए उन्होंने 23% मांगा है कि ये राज्य शासन से पैसा अगर मंजूर हो जाएगा तो आपको हम ठेकेदारों के बिल दे देंगे और उस बिल में से 23% हमको चाहिए। तो इस काम के लिए उसको जिम्मेदारी किसने दी ये भी देखना चाहिए। मेरा यही कहना है कि मैं भी मीरा भाईंदर शहर का लोक प्रतिनिधि हूँ। पिछले 18 सालों से मैंने कर्जे के लिए एक बार भी राज्य शासन के पास मांग नहीं, उल्टा प्रशासक के कार्यकाल में और हमारे उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब मुख्यमंत्री थे तो तभी उन्होंने 3000 करोड़ दिए, उसमें से 1800 करोड़ रुपए तो रास्ते के लिए दिए, जो 1000 करोड़ के काम हो गए। अभी करीबन 300 करोड़ के काम 2 महीने में शुरुआत हो जाएंगे और 500 करोड़ के काम के लिए अंतिम फाइल जो है नगर विकास विभाग के पास पोड़ा माजीवाड़ा विधानसभा मतदार संघ के जो विकास प्रकल्प है उसके लिए गए हैं। बहुत सारे विकास प्रकल्प शहर में जो काम चल रहे हैं वो प्रताप सरनाईक ने जो 3000 करोड़ रुपए लाए उसमें से ही चल रहे हैं। बाला साहब ठाकरे कला दालन पूरा हो गया, संगीत विद्यालय 90% हमारे लता मंगेशकर जी के नाम का हो रहा है, वो 90% काम पूरा हो गया। विविध समाज के जो भवन है वो पूरे होने जा रहे हैं।
स्विमिंग पूल पूरे हो गए, फुटबॉल टर्फ पूरे हो गए, बहुत सारे रास्ते हमारे पूरे हो गए, सभी ठेकेदारों को बिल मिला, हमारा घोड़बंदर खाड़ी किनारा डेवलप हो रहा है, हमारे चेन्नई रिवर फ्रंट डेवलप हो रहे हैं, कंदरवन उद्यान का काम चल रहा है, हमारे जो गार्डन है वो गार्डन डेवलप हो गए, शमशान भूमि जो नवघर की थी, काशीमीरा की थी, वो पूरी होने जा रही है, शौचालय के काम चल रहे, अनेक विकास प्रकल्प जो है आज शहर में जो चल रहे, मैंने जो निधि उपलब्ध करके दी, एकनाथ शिंदे साहब मुख्यमंत्री थे उस दौरान, उसी निधि के माध्यम से अगर एक काम चल रहा है, घोड़बंदर किला डेवलप हो गया, तो ऐसे काम होते हैं। मगर राज्य शासन के पास, आप भी लोक प्रतिनिधि हो, मैं तो विधायक था तभी ये सैंक्शन किया, अभी मंत्री मैं बना, तो मेरा यही कहना है कि अगर राज्य शासन को आप उसके लिए सैंक्शन मांगोगे तो जरूर राज्य शासन उसको सैंक्शन देगी, उसके लिए कर्जा निकालने की क्या जरूरत है। और महानगर पालिका आप गिरवी रख रहे हो, आपको हक किसने दिया है महानगर पालिका गिरवी रखने का, वो भी 30 साल के लिए। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को खत दिया और उस खत में मैंने पूरा का पूरा जो जो चीजें है वो चीजें पूरी लिखी है, और मैंने ये कहा है कि मैं लोक प्रतिनिधि शहर का हूं, मैं महानगर पालिका गिरवी रखने परमिशन बिल्कुल किसी को नहीं दूंगा। हाँ, अगर आप चाहते हो कि नहीं, जो की बिल ठेकेदारों ने काम किया उसका बिल देने के लिए अगर कॉर्पोरेशन को कर्जा मंजूरी करना है तो जरूर राज्य शासन निर्णय ले ले, मगर लोक प्रतिनिधि के तौर पे मेरा यही अभी भी कहना होगा कि किसी एक व्यक्ति के निजी स्वार्थ के लिए अगर महानगर पालिका 500 करोड़ रुपया लेके कर्जा लेके अगर गिरवी रखने का कोई अगर कॉर्पोरेशन अगर ये निर्णय लेती रहेगी तो वो गलत है। शहर के विकास के दृष्टि से आगे आने वाली जो पीढ़ी है वो अभी हमें कभी माफ नहीं करेगी। पहला मेरा ये कहना है, अगर राज्य शासन ने उस वक्त आपको अनुमति दे दी थी, उस वक्त आपकी सत्ता महानगर पालिका में थी, आपने ठहराव किया, बैंक ऑफ बड़ौदा ने कर्जा देने के लिए परमिशन दे दी, आपने राज्य शासन के लिए अनुमति मांगी, राज्य शासन ने आपको अनुमति भी दे दी, मगर उसी दौरान प्रशासक आ गया, प्रताप सरनाईक ने मुख्यमंत्री के तौर पे एकनाथ शिंदे साहब को पैसा मांगा, एकनाथ शिंदे साहब ने 500 करोड़ नहीं बल्कि 3,000 करोड़ रुपए अलग अलग विकास प्रकल्प के लिए महानगर पालिका को दे दिए, उसमें से करीबन 250 से 300 करोड़ रुपए आ भी गए। पिछले हफ्ते मैंने मीटिंग ली, वो मीटिंग में और भी 150 से 200 करोड़ रुपए अगले हफ्ते में कॉर्पोरेशन को मिल जाएंगे। मेरा यही कहना है, अगर राज्य शासन बहुत ही अच्छी तरह से मीरा भाईंदर शहर के विकास के लिए अगर पैसा दे रही है, एमएमआरडीए के माध्यम से रास्ते बन रहे, एक साइड से आप कर्जा मांग रहे हो, दूसरे साइड से एमएमआरडीए करोड़ रुपए का खर्चा हमारे शहर के रास्तों के लिए अगर कर रहा है, कर्जों की क्या जरूरत है। अगर कोई काम नहीं होता रहेगा, कोई पैसा नहीं देता रहेगा, एमएमआरडी काम नहीं करती रहेगी, राज्य शासन में पैसा नहीं देता रहेगा, तो बात अलग है, कर्जे करने चाहिए। मगर जो काम हो गए, आप अपने निजी स्वार्थ के लिए अगर काम हो गए, 400 करोड़ रुपया वो ठेकेदारों को देने का, एडिशनल अभी कुछ परसेंटेज उसमें बढ़ गए रहेगा, और वो कोठारी नाम का कौन एजेंट है उसको 23% देने हो गया, वो ठेकेदारों का 400 करोड़ 100 करोड़ इनका, तो ये अगर कैलकुलेशन करेंगे तो बराबर बैठता है आप जो बोलते हो। तो वो कतई मैं इस शहर का विधायक होने के नाते होने नहीं दूंगा। मैंने मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी को खत दिया है कि ये कानून के खिलाफ जो मीरा भाईंदर महानगर पालिका का बर्ताव हो रहा है वो गलत है, और उसके लिए अगर आप रास्ता रोको करते रहेंगे अपने ही सरकार के खिलाफ तो आपको शर्म आनी चाहिए। बात यह है, अगर आपको बैंक ऑफ बड़ौदा ने सैंक्शन ले लिया, राज्य शासन ने अगर आपको परमिशन दे दी, तो तुरंत आपको उस वक्त बैंक ऑफ बड़ौदा ने आपका कर्जा जो है वो कैंसिल करने के बाद में आपको टेंडर जो है वो भी कैंसिल करना था, क्योंकि आपके पास मंजूरी नहीं है, पैसा आपके पास आया नहीं। प्रोसीजर ऐसा है, बैंक ऑफ बड़ौदा ने सैंक्शन ले लिया, गवर्नमेंट ने सैंक्शन ले लिया, पैसा आपके पास आने के बाद आपको निविदा प्रक्रिया करनी चाहिए। तो आपका पहला तो गलती पहले यही हो गई कि पैसा आपके जेब में नहीं और खाली जेब में आप टेंडर निकाला, वो गलत है, कानून के खिलाफ है। फिर बैंक ऑफ बड़ौदा ने कैंसिल करने के बाद में आपने टेंडर भी प्रक्रिया कर दी, ठेकेदारों को कार्यादेश भी दे दिया, रास्ते के काम भी चालू हो गए। फिर आप राज्य शासन को बोलते हो कि नहीं वो बैंक ने सैंक्शन नहीं दिया, अभी दूसरी बैंक है वो परमिशन दे रही है, तो फिर एक बार आप राज्य शासन के पास नियम के अनुसार जाना पड़ते हो गए, तो राज्य शासन जो काम किए गए उसके लिए परमिशन नहीं देंगे। इसके ऊपर एक ही कहना है, मेहता जी को मेरा ये कहना है कि आप अगर रास्ते के काम करने हैं तो एक प्रस्ताव जैसे मैंने रखा है एमएमआरडीए के पास और राज्य शासन के पास आप भी रख दीजिए। और दूसरी बात, जो रास्ते हो गए वो तो बेचारे कॉन्ट्रैक्टर है,
वो काम करते हैं, उनको तो पैसा देना चाहिए क्योंकि उन्होंने काम किया। भले आप कानून के खिलाफ जाके आपने टेंडर निकाला, मगर टेंडर निकाला, अगर वो कोर्ट में जाएंगे तो उनको भी कोर्ट के माध्यम से परमिशन मिल जाएगी कि इनको पैसा देना चाहिए। मगर मेरा ये कहना है कि गलत अलग तरीके से जो खर्चा अलग अलग जगह पे आप कर रहे हैं, उसकी बजाय ये जो पैसा ठेकेदारों ने काम किया, आप महानगर पालिका के खर्चे से वो पैसा देना चाहिए और तुरंत देना चाहिए, ऐसा मेरा कहना है। नरेंद्र मेहता जी तो आरोप के फव्वारे घुमाते रहते हैं, उनको तो आरोप कर, मगर एक भी आरोप जो है वो उन्होंने सच किया क्या? पहली तो बात है, चेन्नई में इनका सीएन रॉक नाम का वर्सो और चेन्नई के बीच में होटल भी है। मुझे पता है कि जब ये विधायक भी नहीं थे तो आदरणीय केंद्रीय मंत्री अमित भाई शाह आने वाले हैं, जैन समाज के बहुत बहुत गुरु वहां पे आने वाले हैं, तो इन्होंने इनके प्राइवेट प्रॉपर्टी में करीबन 50 करोड़ का खर्चा करवा लिया था। उसमें रास्ते बनाए थे, उसमें गटर बनाए थे, उसमें बहुत सारे विकास के काम किए थे। और दूसरी रही बात, ये जो यहाँ पे उनका खुद का प्रोजेक्ट है कोर्ट यार्ड, उसके सामने का रास्ता जो किया वो महानगर पालिका के पैसे से नहीं किया, अपना घर का प्रोजेक्ट है, जाने के लिए रास्ता नहीं था, वो रास्ता इन्होंने इनके महानगर पालिका के माध्यम से किया। अरे यही तो बात 7-Eleven क्लब है या और भी इनकी जो जो प्रॉपर्टी है, वहां पे महानगर पालिका के माध्यम से जरूरत नहीं थी, आजू बाजू में बस्ती नहीं थी, फिर भी रास्ते किए गए। बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टी है जहां पे रास्ते नहीं थे, मगर मेहता जी ने खुद की व्यावसायिक जो 7-Eleven कंपनी की डेवलपमेंट की जो जमीनें हैं वो उसको भाव आने के लिए रास्ते बनाए। हमने तो ऐसा आरोप नहीं किया था, हम यही कहते ठीक है प्रॉपर्टी एक जगह पे उनकी रहेगी, मगर आसपास लोग रहेंगे, आसपास खेडूत रहेंगे। और वो जो चेन्नई की रास्ते की बात करी है, वो तो चेन्नई का रास्ता इनकी सत्ता थी। 18 मीटर का रास्ता जो है वो मीरा भाईंदर के जनरल बॉडी ने उसको सैंक्शन दिया, मीरा भाईंदर के जनरल बॉडी ने ही 14 नंबर प्रभाग के बाकी के रास्ते सैंक्शन कर दिए। मीरा भाईंदर महानगर पालिका क्षेत्र में जो आदिवासी पाड़े हैं, उस पाड़े में जाने के लिए रास्ते नहीं थे, इसलिए 14 नंबर प्रभाग के रास्ते हो गए। उधर कौन सी भी डेवलपमेंट 7-Eleven कंपनी की उस वक्त नहीं थी या प्रताप सरनाईक की नहीं थी। सिर्फ कुछ तो भी आरोप के फव्वारे करने चाहिए, इसलिए अगर आरोप होता रहेगा तो गलत है। मेरा एक ही कहना है, अभी आरोप प्रत्यारोप बंद करो। प्रताप सरनाईक ने जिस तरह से इस मीरा भाईंदर शहर के विकास के लिए करोड़ों रुपए राज्य शासन के माध्यम से, MMRDA के माध्यम से लाए, उसकी तरह वह आप देखना चाहिए। निजी स्वार्थ के लिए या कोई अगर कोठारी 23% कमीशन की बात करता है, उसके लिए अगर ये पूरे के पूरे महानगर पालिका को आप गिरवी रखना चाहोगे तो प्रताप सरनाईक के कतई नहीं होने देगा। और मैं हाथ जोड़ के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को पूछ रहा हूं कि आप पूछे आपके नेता को कि भाई ये 500 करोड़ रुपया जाने वाला कहां पे है? आप फाउंटेन पे जो रास्ता रोको करने वाले हैं उसके ऊपर आप पुलिस आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई करेगी, तो ये कानूनी कार्रवाई होगी, उसके पहले आपको पूछना तो चाहिए भाई ये काम कर रही है आपके निजी स्वार्थ के लिए, आप हमें लेके जाके रास्ता रोको कर रहे हो या शहर विकास के लिए? शहर विकास के लिए बिल्कुल नहीं है। प्रताप सरनाईक इस मीरा भाईंदर शहर का विधायक है। मीरा भाईंदर महानगर पालिका को अगर कोई गिरवी रखने की कोशिश करता रहेगा तो प्रताप सरनाईक उसको विरोध करेगा। मंत्री जी देखे, मैंने तो मुख्यमंत्री जी को ही लेटर दिया है ना, मैंने उप मुख्यमंत्री उस खाते के मंत्री करके नहीं दिया, क्योंकि कानून के खिलाफ है। एक कॉर्पोरेशन अगर खुद के निजी किसी कॉन्ट्रैक्टर के फायदे के लिए कोठारी नाम को जो दलाल है उसको 25% 23% कमीशन मिलने के लिए अगर कर्जा मांग रही है, जो 100-125 करोड़ रुपए खुद किसी के जेब में जाने वाले हैं, उसके लिए अगर ये रास्ता रोको का नाटक किया जाता रहेगा तो नाटक है। राज्य शासन ऐसे किसी भी धमकी को किसी को भीख नहीं डालता है। नहीं, ये तो मैं अभी जांच के आदेश दे दूंगा मंत्री के हैसियत से और इस शहर के विधायक के तौर पे निश्चित रूप से जांच की जाएगी। अगर उस जांच में सही निकलता है तो कोठारी होने दो या उसका आका होने दो, उसको जेल में जाना पड़ेगा। मेरा तो यही आरोप है, 500 करोड़ का लोन की जरूरत क्या है शहर को? मेरा यह कहना है, प्रताप सरनाईक अगर 3000 करोड़ रुपए राज्य शासन से, वही महायुति की सरकार है। एकनाथ शिंदे साहब मुख्यमंत्री थे, महायुति की सरकार थी। आज देवेंद्र फडणवीस जी मुख्यमंत्री है, महायुति की सरकार है। क्या जरूरत है? और जाइए आप, मुख्यमंत्री दिलदार है, एकनाथ शिंदे साहब दिलदार है, जाइए उनसे शहर विकास के लिए अगर कुछ काम मांग रहे हो तो जरूर मांगिए, वो उसके लिए सैंक्शन दे देते हैं। हजारों करोड़ रुपए का खर्चा इस महायुति सरकार में हमारे देवेंद्र जी ने और एकनाथ शिंदे साहब ने इस मीरा भाईंदर शहर के लिए किए।